निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवं चरित्रं पावनमेतद्यच्च लोके सुदुर्लभं। पठनाश्रवणाच्चैव प्रेमभक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमव्ययम्। निजानंद निज नाम है श्री कृष्णा धनि धाम, श्यामा सुंदर साथ सब राखो हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। परमादरणीय आचार्य महाराज श्री अन्य समाज के शीर्षस्थ गुरुजन, विदुषी बहनें, सद्धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, सभी को करबद्ध प्रेम प्रणाम। कार्यक्रम का समापन समारोह प्रारंभ हो रहा है। आप सब ने बहुत ही सुंदर रीत से, सुमधुर रीत से वाणी का पारायण किया है, पाठ किया है, और साथ साथ में भजन कीर्तन सेवा पूजा वाणी गायन चर्चा कथा और शोभा यात्रा, बहुत कुछ कार्यक्रम सुंदर रीत से, सारगर्भित रीत से संपन्न होते आए हैं। तो देखिए, हम लोग पारायण क्यों पढ़ते हैं? प्रणामी समाज में पारायण पढ़ने की परंपरा प्रारंभ से है। ऐसे तो आप देखिए कि सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होता है, और राम भक्तों में रामायण का पाठ होता है, सुंदरकांड का पाठ होता है, और इधर वृंदावन में आप देखिए तो श्रीमद् भागवत का पाठ होता है। जिन जिन ग्रंथों में जिनको श्रद्धा है, वेदों का पाठ होता है, रुद्र अष्टाध्याय का पाठ होता है। जिसके जहाँ श्रद्धा है वो अपने ग्रंथ का पाठ करता है, और पाठ आद्योपांत होता है, प्रारंभ से लेकर के अंत तक, बिना कोई अक्षर को छोड़े, बिना कोई वाक्य को छोड़े, बिना कोई सेंटेंस लाइन को छोड़े पाठ किया जाता है। और इस प्रकार का पाठ होता है तो वो पाठ हमेशा फलदायी, मंगलदायी और अपने निष्ठा को पूर्ण करने वाला पाठ होता है। तो देखिए, घरों में भी पाठ किया जाता है, मंदिरों में भी पाठ किया जाता है, ताकि संसार का हमारा जो जीवन है ये सुखी रहे, समृद्ध रहे और सदा शांतिपूर्ण रहे। कोई झमेला, झंझट, क्लेश, द्वेष, कलह, किसी प्रकार के विघ्न, बाधाएं जीवन में ना आए। जीवन की यात्रा सुखद हो, सरल हो, शुभ हो, मंगलकारी हो, ये भावना लेकर के पारायण का पाठ किया जाता है। मंदिर में पाठ किया जाता है तो मंदिर का सारा कार्य सुमधुर हो, अर्थपूर्ण हो, जागनी वृद्धि करने वाला हो, ये भाव लेकर के पाठ किया जाता है। और पाठ का एक अर्थ तो दुनिया का जीवन सुखी हो, यही है, और दूसरा भाव है कि हमारी आत्मा परम धाम पहुँचे। हर एक पाठ करने वाले का एक भाव तो होता ही है कि आत्मा भटके नहीं, 84 में फिर से
चक्र में ना आए, राज्य के उस दिव्य परम धाम में जाए। तो आप देखिए, जो ब्रह्म सृष्टि है 12,000 जिनकी गिनती है, उनको तो जाना ही जाना है, क्योंकि जो जहाँ से आई उनको वहाँ जाना ही जाना होता है। बाकी जो जीव सृष्टि हैं और ब्रह्म सृष्टि की तरह आचरण करते हैं, वे कहाँ जाएंगे? तो इसके लिए श्री जी ने कुछ प्रमाण हमें दिए हैं वाणी के माध्यम से कि ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नए अंकुर जो कर किए नहीं चल देख नजर। ब्रह्म सृष्टि के ऐसी कृपा होती है, ऐसा नूर ब्रह्म सृष्टि बरसा देती है कि जिसमें अंकुर नहीं है उसमें भी अंकुर प्रस्फुटित होगा, उसमें भी अंकुर डाला जाएगा, नया अंकुर उसमें प्रस्फुटित किया जाएगा और उसको भी किए नहीं चल देख नजर। धनी की दृष्टि उस पर पड़ती है तो सृष्टि सुधर जाती है और उसे भी परमधाम जाने का मौका मिलता है। दूसरे चौपाई में कहते हैं कि जो कि न जीवे संग किया, ताये मेलो न करो भंगा, सो रंगे भेलो वासना, वासना सत को अंगा। जागनी का प्रकरण है और ये चौपाई वहाँ से ली गई है। कहते हैं कि जिसको ये जीव सृष्टि ने ब्रह्म सृष्टि की संगत के, ब्रह्म सृष्टि के साथ उठना बैठना और वाणी गाना, पूजा करना, प्रभाती गाना, पारायण पाठ करना, उसमें जीव सृष्टि में ब्रह्म सृष्टि के साथ सम्मिलित है, तो उसके उस मिलाप को भंग नहीं किया जाएगा, उसको भी परमधाम जाने का मौका दिया जाएगा। सो रंगे भेलो वासना, श्री जी कहते उसे आनंद पूर्वक वासना में सम्मिलित किया जाएगा और वासना सत को अंग, वासना बनते ही सच्चिद आनंद स्वरूप होने का उन्हें मौका मिलेगा। इसलिए किसी भी सुंदर साथ को निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि शायद हम परमधाम जाएंगे कि नहीं। राज्य ने द्वार खोल दिया है और परमधाम की एक एक ब्रह्म सृष्टि आई है, तो 12,000 जीव सृष्टि को लेकर के परमधाम जाएगी। क्योंकि श्री जी ने चौपाई में कहा, अब तो तुम 12 हो, तुम्हें मिल से 12,000 का है ना। 12 जने 12,000 को ढूंढेंगे तो 12,000 और 12,000 को ढूंढेंगे तो 14 करोड़ 40 लाख परमधाम जाएंगे। इसलिए मेरा परमधाम में अब कोटा फुल हो गया होगा, मेरे लिए जगह नहीं होगी, ऐसा आप न सोचिए। 14 करोड़ 40 लाख में भी आपका नंबर नहीं लगा तो आप दुर्भाग्यशाली हैं, ऐसा सोचना चाहिए। पर लगेगा क्यों नहीं लगेगा? जिसने एक बार भी निज नाम जपा है, धनी को याद किया है और धनी के चरणों में अपनी आत्मा को अर्पित किया है, वो निष्फल नहीं जाएगा। पहले पहले राजा महाराजा लोग दिग्विजय करने निकलते थे, तो दिग्विजय करते हुए जिसको जीतते थे ना, उन राजाओं की लड़कियों को भी वरण करके अपने दरबार में वापस लेकर के आते थे। ऐसे ही राज्य महाराज भी विश्व ब्रह्मांड में जागनी करने आए हैं, तो यहाँ जागी हुई आत्माओं को भी अपने साथ में लेकर के जाएंगे। पर एक बात जरूर है कि 12,000 तो रंगमहल में रहेंगे, बाकी तो 14 करोड़ 40 लाख हैं ना, वो 25 पक्ष परम धाम में, और परम धाम में उनको खूब खुशहालियाँ कहा जाता है, इस रूप में रहेंगे। पर परम धाम में तो रंगमहल में रहो, चाहे आप पुखराज में रहो, बड़ी रांग में रहो, छोटी रांग में रहो, या कहीं भी आप रहो, आनंद तो एक ही है। जैसे हम प्रणामी लोग क्या है, कोई गुजरात रहते हैं, कोई अब हरियाणा रहते हैं, राजस्थान रहते हैं, हम लोग बंगाल में रहते हैं, अलग अलग प्रांतों में रहते हैं, परंतु पारायण पढ़ने का सुख और भक्ति करने का सुख तो सबको समान दृष्टि से मिलता है। ऐसे ही परम धाम के किसी भी कोने में हम पहुँचे, हमारी आत्मा पहुँचे, तो वहाँ रहने का आनंद आप सबको मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कभी कभी कुछ इल्मी लोग एक चौपाई सुनाते हैं कि बताया जाता है कि परम धाम में केवल ब्रह्म सृष्टि जाएंगे, बाकी जागी हुई सृष्टि को अष्ट बहिष्ठ में रखा जाएगा, ऐसा करके बताया जाता है।
पर अष्टवैस्त जाने के लिए तारतम्य प्राप्ति की जरूरत नहीं है। बिना तारतम्य भी अष्टवैस्त में जाया जा सकता है, क्योंकि अष्टवैस्त में आप देखिए दो मुक्ति का स्थान तो ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि के जीव उनके आत्मा को धारण करने वाले जीवों को मिल रहा है वो। और उसके बाद आप देखिए कि एक मोहम्मदी वैष्णवी कहा जाता है, उनको तारतम्य किसने दिया, फिर भी वो वहाँ ऊपर पहुँच रहे हैं मोहम्मदी वैष्णव में। और उसके बाद आप देखिए ऋषि मुनियों का अलग से वैष्णव है, आम खलक का अलग वैष्णव है, पंचवासना का अलग वैष्णव है। तो अष्ट वैष्णव में जाने के लिए तारतम्य पाना कोई जरूरी नहीं है, पर परम धाम जाने के लिए तारतम्य प्राप्ति करना बहुत जरूरी है। तारतम्य प्राप्ति करके आपने तारतम्य का जाप किया है तो चौपाई में कहते हैं ना, वतन के अंकुर बिना इत दुनी करे कई बल मुक्त सुख तिन होए सी पर पावे न धाम ने चला। ये बिना तारतम्य के दप जप साधना करने वालों के लिए है, पर जो तारतम्य प्राप्ति करके साधना करते हैं वो 25 पक्ष में ही जाएंगे, 25 पक्ष का ही आनंद लेंगे और 25 पक्ष में ही सदा सदा राजश्यामा के चरणों तले होंगे। हम सब वहीं होंगे। आज हम यहाँ मिल रहे हैं, ये भी एक मेला है, और एक दिन हम परम धाम में होंगे राज्य के चरणों तले, वो भी मेला होगा। इसलिए एक कवि ने कहा, मेला मेला सब कोई कहे सब मेले में जाए, मतलब क्या है मेले का कोई समझत नहीं। साथ जी वो भी मेला है, साथ जी वो भी मेला था जहाँ आप हम मिलकर बैठे थे मूल मिलावे में, और साथ जी ये भी मेला है जहाँ आज हम मिलकर बैठे हैं। ये भी मूल मिलावा है और वो भी मूल मिलावा है। गुरु जी मंगलदास से कहते थे, संसार में मूल मिलावा बनाओगे तो परम धाम के मूल मिलावे को प्राप्ति करोगे। इसलिए आज मूल मिलावे की तरह हम मिलकर बैठे हैं और राज्य को याद कर रहे हैं। राज्य मेहर करेंगे, कृपा करेंगे, दया दृष्टि से हमें उस दिव्य परम धाम में जागने का मौका देंगे। इतही बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम, धनी श्री मामती हस्ताली दे, साथ उठा हंसता सुख ले। इसी के साथ, क्योंकि मुझे गुलशन जी ने कहा कि अपने धाम की तरफ से आशीर्वाद, सबका अलग अलग धाम नहीं होता है, सब राज्य का ही एक ही धाम है, और आशीर्वाद भी राज्य की चौपाई से ही होता है। इसीलिए इसी के साथ आप सब उस दिव्य परम धाम के अनुगामी बन सके, हम सभी बन सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने 2 शब्द को, शुभकामना को यही विराम दे रहा हूँ। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। हर बार विनय करूं सुंदर साथ से, सेवक सेवा भाव में आढ़े प्रेम सने। 198वीं बाबा दयाराम साहब की इस पावन स्मृति दिवस के समापन के अवसर पर यहाँ समुपस्थित समस्त पूज्य संत गुरुजन, साध्वी माताएं बहनें, आप सब वरिष्ठ नागरिक गण, गुरुजन, धर्म प्राण माताएं बहनें, सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में करबद्ध कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। पूज्य महाराज श्री मोहन प्रीता जी ने बहुत कुछ बता दिया है और बताने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। देखिए, परम धाम का अपना सुख है, संसार का भी अपना सुख है। संसार में भी जो अनुभूति और अनुज्ञान होता है, ये कोई, मुझे लगता है कोई कम नहीं है। आप लोग सब परम धाम चले जाएं, थोड़ी सी जगह बचे वहाँ परम धाम में मेले रखते ना, जो पहले चले जाते हैं, ताकि जगह मिले तो हम भी आके करीब में बैठ जाएं। क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है, जो राज्य के हैं वो परम धाम के हैं, जो राज्य के नहीं है वो परम धाम के भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे एक चौपाई अंतिम में आती है
ए वचनामृत ग्रंथ को जो करही नित पाठ, ऐदि से युगल स्वरूपसों खेले सातों घाट। अब क्या शेष बचा है? जो वाणी का नित्य पाठ करेंगे, 2 चौपाई पढ़े, 4 चौपाई पढ़े, 5 चौपाई पढ़े, जो नित्य निरंतर पाठ करने वाले लोग हैं वो तो युगल स्वरूप के घाट में ही विहार कर रहे हैं, विहरण कर रहे हैं और खूब खूब आनंद ले रहे हैं। परम धाम में न बाबा सावधाम मिलने वाला है, न मंगल धाम, न मंगलपुरी धाम, न श्री पांच नौतनपुरी धाम, न श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम। सारे सुख तो हम यही लेंगे। परम धाम में तो उस सुख की अनुभूति को बातचीत करके ही आनंद में डूबना होगा। मैंने क्या किया, मैंने क्या नहीं किया संसार में जा करके। छोटी सी बात मैं आपको कहूँ, शरीर का बहुत ज़्यादा वजन बढ़े तो क्या करें? एक प्रश्न है ना। शरीर का वजन बढ़े तो व्यायाम करें, मन का वजन बढ़े तो वाणी का पाठ और ध्यान करें, और धन का वजन बढ़े तो दान करें। मुझे लगता है कि 3 चीज ही बहुत है। शरीर का वजन बढ़े तो व्यायाम करें, नित्य व्यायाम करें नियम पूर्वक, और मन में जब वजन बढ़ना लग जाए, परेशान हो जाएं तो ध्यान में बैठ जाएं, सिमरन में बैठ जाएं, जप में बैठ जाएं, वाणी लेकर के बैठ जाएं, पठन पाठन चिंतन करने लग जाएं। अगर धन का बहुत ज़्यादा वजन बढ़ने लग जाए तो जेब खाली करे, वजन वो भी कम हो जाएगा। लेकिन इस संसार में वजन बढ़ाने वाला काम नहीं करना है, जितना हो सके भजन बढ़ाने वाला काम करना है। हमारा भजन बढ़े, हमारी संस्कृति सभ्यता के संस्कार से संस्कारित होकर के इस माया रूपी कंटक से बाहर निकलने का प्रयास करते रहें। मुझे लगता है कि यही हमारे जीवन का सब कुछ होगा। मेरा कोई धाम नहीं है, छोटा सा आश्रम बना करके बैठा हूँ, तो मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, राज्य का परम धाम ही हम सबका धाम है। राज्य का आशीर्वाद ही हम सब के लिए आशीर्वाद है। आप सबको कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। लेकिन ये जो यज्ञ है, ये ज्ञान रूपी यज्ञ, तारक रूपी यज्ञ है, जिसकी आज पूर्णावती अभी हो रही है, जिसमें उपस्थित हमारे श्री 5 महामंगलपुरी धाम की जगत गुरु आचार्य परम वंदनीय परम पूज्य श्री श्री शास्त्री श्री रामदास जी महाराज, समस्त विद्वद्गण संतगण महंत श्री विदुषी है जी का, तो फिर अलग कैसे? और पांचों स्वरूप जब राज्य के आवेश की ही स्वरूप है, तो पांचों स्वरूप में शक्ति के अंदर भी हम मतभेद कैसे कर सकते हैं? इसलिए बिरजा में देखो हमको, यानी कि हमारे इस खेल के अंदर जो भी स्वरूप आए हैं, चाहे श्री कृष्ण जी का स्वरूप हो, चाहे जाकी ब्रह्मांड का स्वरूप हो, उसमें रत्ती भार जितना भी मतभेद अंदर आए होनी चाहिए नहीं। जब वितक साहेब हम श्रवण करते हैं तो वितक के अंदर भी देखो, जब दिल्ली का प्रसंग आता है तो दिल्ली के प्रसंग के अंदर भी आयात आती है। हम दिल्ली के प्रसंग को बहुत उड़ाने की या स्पीड में जाने की, या तो आगे की कथा विस्तार से करने की, और इस प्रसंग को कहो तो आप देते या शॉर्टकट कर देते हैं। क्यों ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आता है, या तो ऐसा लगता है कि मिले की मजल है, मिलने की नहीं, ये तो उतारने की मजल है, समझने की मजल है। लेकिन बात बड़ी अटपटी झटपट लगे न कोई, जो मन की खटपट में दे झटपट दर्शन। तो मैं आयत की बात कर रही थी, और आयत के अंदर बहुत ही सुंदर बात बताई है। मोहम्मद मेहदी तो अल्लाह और ईमान, ये चारों एक ही तरह, ताको नाम इस्लाम। सच्चा धर्म का प्रेमी कहो, निजानंदी कहो, सच्चा जो निजानंदी का मतलब है निज आनंद को प्राप्त करने वाला, सच्चा जो सुंदर साथ है ना। यहाँ स्वयं आयत के अंदर चौपाई के अंदर कहा कि चारों एक ही तरह, ताको नाम इस्लाम, और ये चारों को जो अलग करे सोई है मुसरत। वो धर्म का आस्तिक ने इसको नास्तिक कहा। जो 7 निशान कयामत के बताए गए हैं, दावा नाम का जानवर एक वर्णन किया गया, वही है दावा नाम का जानवर।
जो इनको अलग करता है, स्वरूप के अंदर भेद करता है और हमारे अंदर कहो तो नेगेटिविटी प्रकट कर देता है। इसलिए ये चौपाई तो बहुत चरण छोटा है, लेकिन इसके अंदर बहुत मर्म छिपा हुआ है। बिन जाने देखो अंग को आशिक सब सुख जाए। अगर आशिक को सुख लेना है संसार के अंदर कहो तो हमें स्वरूप के अंदर एक अद्वैत दृष्टि लानी पड़ेगी, अद्वैत का भाव प्रकट करना पड़ेगा। एक ही नजर, तारतम की नजर से जब देखेंगे तो सब एक रस जैसे परम धाम राज्य श्यामा जी 12,025 पक्ष वैसे ही दिखाई देगा। ज्यादा न कहते हुए इस वाणी को यहाँ विराम देती हूँ। परमहंस महाराज जी की ढेर सारी कहो, श्री चरणदास महाराज जी की शुभकामना, बाबा दयाल साहेब जी के इस वार्षिक महोत्सव की सभी को ढेर सारी बधाइयाँ, अभिनंदन और बहुत बहुत प्रेम प्रणाम। उपस्थित सभी गुरुजन, धर्म प्राण, अभी हमने गुरुजनों के द्वारा आशीष वचन और अखंड के वचन ही सुन रहे हैं। सुंदर साथ जी, बाबा दयाराम साहेब का ये मेला जो हमें देके जाता है मन मुताबिक। श्री मुखवाणी कहती ना कि कोई खाली ना गया ही नहीं खिलवते, लिया कछु हक का भेद, सुख हो जाए ना सक्यों पड़ेगा इसके क्या। जो भी बाबा जी और श्री जी के धामधनी के चरण कमल में आता है लेके ही जाता है। सुंदर साथ जी, लेकिन हमें यहाँ जो हम यहाँ आ रहे हैं तो बाबा जी ने पता है सबसे विशेष हमें क्या सिखाया? सेवा। सेवा भी हम कब कर सकते हैं? ये बहुत कहने के लिए 2 अक्षर की बात है, लेकिन सेवा कब कर सकते हैं? पहुंची सिपाहियत जिनको दिल छोड़ी दुनिया मुतलक, कदम पर कदम धरे पहुंचा बका अरस हक। इस सिपाहियत का मतलब है सुंदर साजी सिखावन धनी ने हमारे गुरुजन, हमारे परमहंस, हमारे सदगुरु के द्वारा ही आज हम कदम पर कदम धर के कहाँ जाना है? अर्श अखंड पदम। तो सेवा का मतलब है समर्पण, और समर्पण भी कब आता है? जब हमारे अंदर पहचान होती है। और ये पहचान कौन देता है? श्री मुखवाणी तारतम वाणी। और तारतम वाणी से जब हमें अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत राज्य की पूर्ण पहचान होती है तो क्या आएगा? प्रेम। और जब प्रेम आएगा ना तभी हम सेवा कर सकते हैं। किसी की ताकत नहीं है, सेवा कर ले। घर में भी हम अगर अपने 1 गिलास पानी मांगे ना किसी से और मन नहीं है तो पानी जल्दी मिलता है। आज हम दयाराम साहेब या हमारे निजानंद संप्रदाय कृष्ण प्रणामी धर्म में हमारे अनेक स्थानों में जाते हैं और हमारे सुंदर सा सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पहचान है किनकी? अपने प्यार की, अपने धनी की, अपने दौलत की। लेकिन ये पहचान सुंदर साथ जी कैसे श्री मुखवाणी के द्वारा हमें धाम धनी की पूर्ण पहचान होती है। परिक्रमा में महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि उठते बैठते चलते सो पर सुबह जागृत, खाते पीते खेलते सुख लीजिए सब दे। यही सुख मिलना है। अभी हमने अपने गुरुजनों से सुना है, क्योंकि ऊपर तले अर्श ना कहे अर्श कहे मोमिन कलू। मोमिनों का दिल ही अर्श, जहां पर साक्षात धाम दूल्हा की बैठक है। लेकिन धाम दूल्हा की बैठक भी होगी ना, पता है कैसे? जब हमारे अंदर
विकार मुक्त होगे। सनत वाणी में महामती जी कहते हैं कि विकार सारे अंग के काम क्रोध दिमाग सो बिना मेरा ना जले कोई नहीं दिल पा। श्री प्राणनाथ प्यारे की, बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा जय। श्री राधा कृष्ण श्री राज शर्मा जी की असीम कृपा, बाबा दयाराम धाम करनाल की दिव्य धरती, जहाँ पर प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी वर्तमान पीठाधीश्वर परम सम्मान्य महाराज श्री 180 जगत राज्य महाराज ट्रस्ट तथा सुंदर साल के तत्वावधान में यह वार्षिक महोत्सव सुसंपन्न होने जा रहा है। इस महोत्सव को चार चांद लगाने के लिए पधारे हुए श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम से परम सम्मान्य धर्मोपदेशक पंडित श्री योगेश पांडे जी, जिनके बारे में महाराज श्री ने अभी हमें बताई, उनकी प्रशंसा की, वह हमारे सरगु धनुष देवी चंडी महाल मंदिर के पुजारी, जिनके लिए भी हम जोरदार तालियां बजाएं की गई है। मैंने कहा कि उससे पहले आप बजाएं, फिर से बजाएं। ये है ऑल इन वन, इसीलिए इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। परम सम्मान्य महाराज श्री 180 मोहन प्रियाचार्य जी महाराज, परम सम्मान्य महाराज श्री 180 प्रेम सखी जी महाराज, परम सम्मान्य महाराज श्री 180 श्यामानंद जी महाराज, परम सम्मान्य महाराज श्री 180 चंदन सौरभ जी महाराज, परम सम्माननीय भागवत कथाकार साध्वी श्री गोपिका जी, परम सम्मान्य श्री हेमंत भंडारे जी, पारायण पर विराजे हुए परम सम्मान्य पुजारी जी, दूसरे पुजारी जी, एक पारायण पे शायद कोई नहीं विराजमान हो पाए, श्री राज समाज के अत्यंत लाडले धर्म पालन सुंदर साथी, क्या ही आनंद है। महामती प्राणनाथ जी महाराज मतलब स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण, अक्षरातीत धाम निवास, पर उनकी इतनी बड़ी कृपा है कि जिस संसार को उन्होंने भागवत की परंपरा में देखे तो या वाणी की परंपरा में देखे तो, और ये दोनों महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसलिए श्रीमद् भागवत शास्त्र के महात्मा पहला अध्याय प्रथम श्लोक में ही कहा गया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के लिए ही कहा गया कि विश्व के उत्पत्ति स्थिति के लय वही सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है। और वाणी तो कहती, महामती प्राणनाथ जी ने उस गूढ़ रहस्य को थोड़ा सा अलग हट करके बताया कि आप नोट करके रखिए कि त्रिकाल सत्य है कि संसार बनाना और मिटाना एक काम अक्षर ब्रह्म को दिया गया है, भगवान जी को दिया गया, सत्स्वरूप को दिया गया। ये तीनों नाम उन्हीं का है। जो दर्शन करने के लिए क्षण धागे जाते हैं ना, उन्हीं को कहा जाता है। उनका असल नाम है भगवान जी, सत्स्वरूप,
वो रहते हैं अक्षर धाम में, इसलिए अक्षर ब्रह्म भी कहा जाता है। उनका काम है संसार बनाना, मिठाई। पर एक आश्चर्य नहीं, ये सत्य है कि उनका जो संसार बनता मिटता था वो जागृत अवस्था का संसार था। इस बार का जो संसार है वह परब्रह्म परमात्मा ने स्वप्ने का बनाया और खुद बनाया, उसी को महाकारण कहा जाता है। फिर अक्षर को दिया, अक्षर ने फिर प्रकट करके भगवान नारायण को दिया, भगवान नारायण ने प्रकट करके त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश को दिया, जिसे हम स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण के नाम से जानते हैं। ऐसे महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि वह परब्रह्म परमात्मा जब सिंहासन पर बैठे हुए थे ना, खेल दिखाने की इच्छा हुई, इसलिए उस परब्रह्म परमात्मा को राज कहा जाता है। राज इसीलिए कहा जाता, जैसे अभी महाराज ने कहा पुजारी जी महाराज के, यहाँ के जो जितने भी कार्यकर्ता है ना, सेवादार, अब भूल गए होंगे मुझे पता, उनके दिल के ऊपर में राज कर रहे हैं। कौन, किनका नाम लिया था? कौन? पुजारी जी। हाँ, संपूर्ण परम धाम के, चाहे वो श्यामा जी हो, ब्रह्म प्रिय हो, अक्षर ब्रह्म हो, पशु पक्षी जीव जंतु आके जितने भी है ना, सब के ऊपर में राज करने वाले वो है कृष्ण। इसलिए उनको कहा गया राजा, मतलब राज, पूरा। और उस परब्रह्म परमात्मा ने जब संसार बनाया तो उनके लिए उन्होंने एक चौपाई स्मरण करवाया हम सबों को, आरा पटवी हक दिया। ऐसा खेल सहूर में ले, जो खेल आया हक सहूर में, सो क्यों न होवे कायम एक। जो परमात्मा ने अपने सहूर में, विचार में, चिंतन में ब्रजरास और जागनी लीला वाला काल माया, योग माया, पृथ्वी पर काल माया ब्रह्मांड का संरचना किया। उस तीनों ब्रह्मांड के लीला के अंदर में जो भी कुछ बना उनको तो अखंड करना ही करना, क्योंकि उन्होंने बनाया अखंड होगा ही हो। पर अखंड करने के लिए एक पदार्थ चाहिए, जिसे हम लोग भी कहते हैं कि राजा परीक्षित को जब कथा सुनाना था ना, तो स्वर्ग से देवगण स्वर्ण कलश में अमृत भर करके लाए थे कि इनको पी करके ये चले जाएंगे, अमर हो जाएंगे कुछ वर्षों के लिए स्वर्ग। संसार का जितना भी दृश्य है, चाहे ब्रज लीला का दृश्य हो, कि रास लीला का दृश्य हो, कि जागरी ब्रह्मांड का दृश्य हो, सभी को अखंड करने वाला एक पदार्थ है, जिस पदार्थ का नाम ही है तारतम। तारतम के बिना ब्रज की लीला अखंड नहीं हो सकती है, रास की लीला अखंड नहीं हो सकती है, जागरी की लीला नहीं अखंड हो सकती है, ब्रह्मांड का कोई भी, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, कुछ भी अखंड नहीं हो सकता है। तारतम अखंड। ये जो हम पारायण पाठ कर रहे हैं, ये सारा उत्तरदायित्व हम लोगों के ऊपर मिल है। परब्रह्म परमात्मा ने एक कार्य सौंप दिया सद्गुरु धनुषदेव चंद जी को। सद्गुरु धनुषदेव चंद ने कार्य सौंप दिया महामती प्राणनाथ जी महाराज को, और महामती प्राणनाथ जी ने 18,758 चौपाई का यह संकलित आत्म सागर ग्रंथ प्रकट करके और जिम्मेदारी सौंप दी। किनको? ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर, जो दुनिया थी बिना अंकुर, आए नए अंकुर जो कर। दुनिया के लोगों को नया अंकुर करने का काम ये तारतम करे। किसके माध्यम से? सद्गुरु धनुषदेव चंद जी से, उनके माध्यम से हो रहा था। महामती प्राणनाथ जी महाराज उनके माध्यम से हो रहा था। दोनों स्वरूपों ने जब तारतम को प्रकट किया, तारतम के अंदर उनके पास भी तारतम था।
सतगुरु सुधीर चंद जी महाराज अखंड करते थे किससे? क्योंकि श्री कृष्ण जी ने उनको दिया क्या था? तारतम। किस लिए अखंड कर? क्या है इसके अंदर में? अमृत प्रेम रस, इसी से अखंड हो। इसीलिए कहा गया कि ये जो फैलेगा ना तारतम, जिस तारतम के अंदर में है क्या? सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ये जो तुम्हारा कांच, ये जो स्वर्ण के घड़ा में भरा पड़ा जो अमृत है, ये कांच का टुकड़े के समान। पर श्रीमद् भागवत के अंदर में जो अमृत है वह हीरे के समान। तारतम सागर वाणी के अंदर में जो तारतम है, इसके अंदर में जो लीला है, ब्रज की लीला, रास की लीला, नवदर परिधान की लीला, महामंगल परिधान की लीला, पद्मावती परिधान की लीला, परम धाम की लीला, इन सभी लीलाओं के अंदर में तारतम ने इनको समेट करके रखा। इन लीलाओं के अंदर में है अमृत, जिसको हम कहते हैं प्रेम। और इसी अमृत को तारतम मंत्र में हम जाप करके हर रोज इस मत के जो मैं इनको सार, इन सार में कई सत सो में निर्णय करो निर्धार। जब ये सुखान में हम रहे तब छूट जाए विकार। क्यों पाठ करते हैं? क्योंकि कुछ हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं या श्रवण करते हैं, तो जितने घंटे तक हम श्रवण करते हैं ना, उतने घंटे तक हम बिल्कुल उसमें स्थिर रहते हैं। तारतम का एक ही मंत्र। और यदि चिंतन मंथन नहीं हो पाता तब भी यह तारतम जिस किसी को भी स्पर्श कर ले अखंड हो। इसीलिए तो ये पारायण पाठ प्रसर श्री ज्योति भवन की बात है। मैं कभी कभी कहा करता हूं कि 14 भवन जब मृत्यु लोग है, ये ना पाताल में तारतम सागर में गया ग्रंथ तो गए, महातल रसातल में, अतल भीतर सुतल तलातल रसातल महातल में गया। ऊपर की बात हम करें, भवन लोक, स्वर्लोक, मारलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक में कब पहुंचे? पर यह जो मृत्यु लोक है, यह छल पुरुष का पेट है। इसलिए मैं कभी कभी उदाहरण देता हूं कि जब हम पेट में भोजन देते हैं ना, तो शरीर के सभी अंग प्रत्यंग में वह पहुंचता है। इसी तरह से मृत्यु लोक के अंदर में ब्रह्म प्रियों का अवतरण किया गया। मृत्यु लोक के अंदर में परब्रह्म परमात्मा का अवतरण हुआ। मृत्यु लोक के अंदर में तारतम का अवतरण हुआ। मृत्यु लोक के अंदर में ब्रज और जागरी की लीला हुई, और रास की लीला को भी, ब्रज की लीला को भी, परमधाम की लीला को भी सिमेट करके इस तारतम के अंदर में रख दिया गया। और उस तारतम को लिखा आया गया है मृत्यु लोक के अंदर। और इस मृत्यु लोक में जो हम लोग पाठ करते हैं, अब आप देखिए कितने भाग्यशाली, कितने पुण्यशाली। इसीलिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा, कर्षित रोशन जो यहाँ रोशन करेंगे वो धाम के सुहागिन होंगे। क्यों? क्योंकि जो पाठ करने वाले हैं, कराने वाले हैं, जिनकी कृपा से हो रही है ना, उन सब के ऊपर उत्तरदायित्व। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा कि आप ध्यान रखना, सारी जिम्मेदारी सूर्य है या तारतम पर किरण हम सभी सुंदर साजी को बनना है। और जिन जिन सुंदर साजी को किरण बनने की पात्रता आई है, किरण बनने की सहभागिता निभाई है ना, उनके लिए तो पूछिए ही मत। परम धाम के अंदर में कितनी जय जयकार हो। और ये जो पारायण देने वाले होते हैं, अभी महाराज श्री के इसके अंदर में हजारों पारायण जिन लोगों ने दिया, चाहे वो 500 का 51 हो कि 11,000 का 1100 का हो कि 5100 का, जितना भी जो छावर है, यदि आपके तरफ से पारायण है, पारायण जिन्होंने पाठ किया है, पारायण पाठ के समय में जिनने सहयोग दिया है, इस महोत्सव को चार चांद लगाने के लिए जिन लोगों ने सहयोग दिया है, वो सभी है क्या? ब्रह्म सृष्टि के ऐसे नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, तारे नए अंकुर करने में उनकी बहुत बड़ी सहभागिता है। और वह यदि हम बाबा दयाराम धाम करनाल में रह करके
महाराज श्री की सानिध्यता मिले, संत महात्मा गुरुजनों की उपस्थिति हो, और इसके बाद में यह 14 लोक ब्रह्मांड को धन्य धन करने वाली, अखंड करने वाली वाणी को पारायण करने को मिलता है, पाठ करने को मिलता है, एक चौपाई भी श्रवण करने को मिलता है। तो फिर हम परम धाम जाने की बात नहीं करेंगे। जिसने हमें परम धाम से भेजा है वो हमें ले जाएंगे, जिसने हमें परम धाम में सुलाया है वो हमें परम धाम में जगाएंगे। इसलिए किसी भी तरह की चिंता किए बिना ही आइए अब लास्ट के अंतिम के 2 प्रकरण को हम पाठ करें और निश्चित हो जाएं कि जिन्होंने भेजा है वो जरूर से जरूर ले जाएंगे, जिन्होंने सुनाया है वो जरूर से जरूर जगाएंगे ही जगाएंगे। तो ऐसे दिव्य वाणी को यदि आप नहीं पाठ कर पा रहे हैं तो श्रवण जरूर करें। पर मुझे लग रहा है कि शायद परिणामी जगत के 80% सुंदर साजी को अंतिम 2 प्रकरण तो सुनते सुनते अपने आप कंठस्थ हो ही गया है। आइए जोरदार जयकारा के साथ अंतिम 2 प्रकरण को हम श्रवण करते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, पारायण महोत्सव यज्ञ की। अच्छा वो खाली है क्या? ओह अच्छा 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 ठीक है। कोई बुरा जो कहे सो माही, क्या मन के पूरे भय। ये तीसरी बड़ी गृहस्थों की फजल, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजरे, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजरे। दे दे क्या मत के पूरे कहे, सो खासो मत वालों ने लहे। क्यों लहे जाको लिखी दो चक्कर, जाने नहीं किनों की सक। पुरे से सका दिन साहेब दिखावे, क्या मत काल तुझा कोई न पावे। ये 5 सूरत लिखे आम सिपारे, ये समझे पाप जियारे। ये 5 ने कामल जो करे, सो भिस्ती पुरमान से ना डरे। और झूठा काम बल भले करे, सो दोजख की आग में भरे। हमेशा दोज की बलकार, रोज क़यामत के हुए खुआर। ये दिन किने ना किया मुकर्रर, ताई पे जानो जिंदगी घबरे। कोई न जाने राह न जाने दिन, इन समय हाजिए किए चेतन। उस दिन बदला हो गए अति जोर, हाथों सीधे साहिब करे मरूर। पहुँच के सदई तुम्हें कितना, गुजरा की दई इतना। किनको नफा न देवे कोई, तब कोई न किसी। निहायती से रोज की कोई न पावे, ये 5 साल मुर्शी सारिकावे। इनको नफा न देवे कोई, तब कोई न किसी के दाखल होए। कुबत दिन समय का हुए जाए, तो कोई नफा किसी को न सके पहुँचाए। हुक्म हाजिका साहिब फुरमान, करे सिफायत खुदा मोमिनों पहचान। मोमिना किंदारों को चाहे, हक में भी उन्हीं को लाए। जब जाहिर हुआ रोज़ार हज, तब काजिए खोला मुसाफ बगैचा। ये बात साहिब 36 साल सो कही, गई मां बिरंदी छत्ता पूरे। गई मां बिरंदी छत्ता पूरे। 9 में आगे अरफाइद कही, ले 10 में आगो सब लीला भई। मजले सब 11 के मत, सो कहे कुरान विवेक के भीतर। ये 11 बीच बड़ो विस्तार, प्रगटे ज्ञान सब सिरदार। सब न्यामते सिकते गई सितार, उतरिया आए जो सवार।
छिपा था गुजरक बखता, चाहे रुमानुज दिखाए क्या बदल, ज्ञानी सुख ले चले सिरधार, पीछे बारी में जली गलिकार, जिन पाई राह रोज क्या मात्र, सोठे भजन के नूर बखतर, भजन पीछे जो गया दिन, तब को हुई तन तन, तब तो दरवाजा मूद के गया, पीछे तो न पाता हो को न भया, सब चले गया जाहिल, जाय उठाया साहिल, एक सूरे उड़ाई के दिए, दूसरे तेरी गायब किए, यो क्या मत हुई जाहिर दिन, श्री मोहम्मद करीमत रोशन, श्री मोहम्मद करीमत रोशन। बोलो श्री प्राणनाथ एक सूरे और आई के दिए, दूसरे तेरे कायम किए, या क़यामत हुई जाहिर दिन, श्री मोहम्मद करीमत रोशन, श्री मोहम्मद करीमत रोशन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। श्री कृष्ण का हमारा वाला, जैसे दाता पादरी रे, प्रसिद्ध प्रकट पादरी रे, देवता की मकरंद मरवाला, देवता की मकरंद मरवाला, बोल
पक्ष में भी कहा था, रात भर दौड़ करके सभी कार्यक्रम में पहुंचे और फिर यहाँ से उसी तरह से दौड़ते हुए कहीं न कहीं कार्यक्रम को संभालने पहुंचना होता है। आचार्य महाराज की इस समय की कीमत की कोई तुलना नहीं हो सकती। फिर भी परमहंस बाबा दयाराम साहब धाम के इस कार्यक्रम में आप अचूक पहुँचते रहा था, तो आप सबके लिए भी मैं कहूँगा, क्योंकि भारत को मौत की आज़ादी के बड़े ही बड़े प्रोजेक्ट हैं, कई काम हैं समाज के करने के लिए, है ना। पूर्वोत्तर क्षेत्र मात्र नहीं है, आपका विश्व भर में आप विचरण करते हैं, फिर भी बाबा दयाराम धाम के कार्यक्रम में यथासंभव पहुँच ही जाते हैं। पहुँच करके हम सबको आशीर्वाद देते हैं, हम सबको सहारा देते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और श्यामानंद जी महाराज जी के लिए तो मैं कहूँगा मेरे पड़ोसी हैं, तो हमारा कर्तव्य होता है एक आपस में हम, है ना, सपोर्ट करते ही हैं। हमारे यहाँ कोई कमी पड़े तो फुलफिल महाराज जी हमें करने की कोशिश करते हैं, वहाँ कहीं कहीं कमी कुछ रह सकता है, सकती है, तो हम वहाँ फुलफिल करने के लिए हमेशा, हमारी शक्ति तो इतनी नहीं है पर फिर भी प्रयास हम लोग करते हैं। महाराज जी आपका हमेशा हमेशा मैं आभारी रहूँगा। मेरे ख्याल से आप लोग तो कितने बजे, 3 बजे के बाद गुरुजन भी क्या करेंगे उसको देखना। आरती 2 पार्वती जी के सामने करने के बाद में दूसरों को मौका देना है, समझ रहे हैं? हेलो, बातें कर रहे हैं।
आरती करने वाले सुंदर साथ आरती करने के बाद दूसरा साथ वाले सुंदर साथ को आरती देंगे, उसको भी आरती करने का मौका मिले, वो भी दोबारा करके फिर दूसरों को दे, ताकि आरती समय पर पूरी भी हो जाए और सभी का भाव भी पूरा हो, है ना। इस तरह से करना है। ये सहयोग आप करेंगे, छीना झपटी करने की जरूरत नहीं है। एक आध बार आरती रिपीट भी होगी, कोई बात नहीं। और कृपा करके ध्यान रखना, भगत जी कृपा करके कृपा करके माताओं बहनों और भाइयों, आरती करते करते हमें ऐसा करना कोई हर्ज नहीं ना, हम कर सकते हैं। बोलो बोलो, आरती करते करते ही दूसरों को आरती देने से पहले हम यूं करने चलेगा? नहीं करना चाहिए, नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करते, ये गलत होता है, ठीक है। आरती करते करते यूं नहीं करना, पहले पूरी आरती हो जाए, फिर आपके पास आरती यूं करने की बारी आएगी, अपने पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ये ध्यान रखिएगा सुंदर साथ जी। आइए आरती करते हैं। हाँ जी। श्री चंदन राजेश वंशल में मारा वाला जिन्हें चाहे पिया जी ने पूजन कीजिए, फिर मूल स्वरूप चित्त में लीजिए। जो कोई वासना कर मूल स्वरूप से ना काढ़े बदल, नहीं कोई उसके समान अंगना तो कोटि में, अंगना तो कोटि में कुर्बान। सखी कंचन जीवन